एक बात मैं कहता हूं कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारी खुशियां भी हुजूर की जात से शुरू होती हैं और वहीं जाकर के हमारे गम का इलाज भी मिलता है। ये कई बार लोग कहते हैं सुन्नियों का अजीब मामला है, मैयत होती है तब भी मिलाद, विलादत होती है तब भी मिलाद। तुम नहीं जानते हो, हमने दीन अबू बकर सिद्दीक से सीखा है। हमारी रहनुमाई फारूक आजम ने की है। और जो मुस्तफ़ा के सहाबा को चाहने वाला होता है ना, उसकी जिंदगी का आगाज भी नबी नबी से होता गया और अंजाम भी नबी नबी हुआ करता गया। वो कहा था किसी शायर ने, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते। तो अल्लाह का शुक्र है, ये हालात हमें बता रहे हैं कि अभी भी हुजूर के चाहने वाले हैं। मगर ज़हन नशीन ये बात करें, नौजवानों पूरे मजमे में निगाह डाली जाए तो सफेद बाल कम नजर आते हैं, काले बाल ज्यादा नजर आते हैं। दो बातें हैं, या तो बड़े बूढ़े जलसे में आए कम है या जमीन पर रहे कम है। सुने बहुत गौर से, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। या तो बुजुर्ग जमीन पे रहे कम है या आए कम है। रहे कम है तो इससे नौजवान ये नसीहत हासिल करें कि लगता है अब उम्र उतना साथ नहीं देती कि बाल सफेद हो जाएं। ये काले बालों की कसरत बताती है कि मौत अक्सर जवानी में आ जाती है। और अगर आए नहीं है तो वो ताकतवर लोग जो अपनी ताकत के आगे किसी की औकात नहीं समझते, जो अपनी जवानी को सबसे बड़ा दौर मानते हैं, वो कान खोल के सुन लें, ये बूढ़े इसलिए नहीं आए कि अब बिस्तर से उठा नहीं जाता। अगर जिंदगी रह गई तो एक दिन ऐसे गिरेंगे बिस्तर पे कि कोई उठाने वाला नहीं होगा। दोनों सूरतों में डरना चाहिए। अगर बूढ़े नहीं रहे तो जवान डरे, और अगर हैं नहीं आए तब भी नौजवान डरे। डरना तो हमें पड़ता है। अगर जरा सा मौलवी थोड़ा सा सख्त जुमला बोल दे तो कहते हैं मौलवियों की तकियानुसी बातें होती हैं। नहीं, मौलवी पुरानी वाली बोलता जरूर है, लेकिन बहुत पुरानी नहीं। जब भी बोलेगा 1400 साल पुरानी वाली बोलेगा। और हमारे बुजुर्गों ने कहा है, हवेली नहीं बना लेना, गाड़ियां नहीं ले लेना, कपड़े नए बना लेना, लेकिन दीन पुराना 1400 साल वाला ही होना चाहिए। दीन कभी नया मत लाना। दीन वही हक है जो अबू बकर सिद्दीक को अता किया गया, जो नबी के उमर के पास था, जो नबी के उस्मान के पास था, जो नबी के अली के पास है, वही दीन असल है। आज ना कई सारे नौजवान सोशल मीडिया पे ऐसे बह गए हैं कि कोई इंजीनियर का फैन है, कोई डॉक्टर का फैन है, कोई अंधेले का फैन है, कोई कांगड़े का फैन है। हो गए बस। जिसे कुरान की आयत पढ़नी ना आती हो वो दीन सिखाने चला है। और ऐसे ही मेरी कौम के ये इंजीनियर और डॉक्टर है, फैन हो गए। भाई उसकी बात समझ में आती है, लॉजिक रहता है, उसकी गुफ्तगू में लॉजिक है। मैंने कहा दो ही चीजें तूने देखी हैं, एक लॉजिक एक मैजिक, वो दोनों उसमें नजर आया। खुदा की कसम, कभी अबू बकर सिद्दीक का फरमान पढ़, कभी नबी के उमर को पढ़, फिर तुझे पढ़ता चलेगा सच्चा कौन है। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का नाम लेकर के फितना उठाने वाले लोग कान खोल के सुने। इमाम अहमद रजा ने नए दीन की बुनियाद नहीं रखी।
इमाम अहमद रजा ने उसी दीन का चेहरा साफ किया है जो दीन अबू बकर सिद्दीक को मेरे मुस्तफा ने दिया था। और वो दीन क्या था? इमाम अहमद रजा ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। है ना? तो नौजवानों ये जो चल रहे हो ना इधर उधर, बचो इससे। वो जो बैठा हुआ कह रहा है ना मेरी समझ में नहीं आता, वो दांत क्यों तोड़ेंगे? वैसे करने के हवाले से कि ये तो कोई पागल ही कर सकता है, माज़अल्लाह। मैंने कहा तू नहीं जानता है, जो हुजूर से इश्क कर बैठता है ना, वो फिर सब कुछ भुला देता है। दिल जो नहीं दिया ना, इसलिए तुझे दिल का पता भी नहीं है। अंदाजा लगा, नबी का अबू बकर है, दस्तरखान है, एक तरफ बेटा एक तरफ आप है। खाना खाते खाते इस्लाम कबूल करने से पहले की बात अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर सिद्दीक ने छेड़ी। कहते अब्बू याद है? कहा क्या बेटे? कब जंगे बद्र में आप हुजूर के साथ थे, मैं अबू जहल के साथ था। फरमाने लगे हाँ याद तो है। कहा उसमें क्या बात है? कहा अब्बा जी मैं तलवार चला रहा था ना, एक बार आपकी गर्दन आ गई थी, मैंने अब्बा समझ के तलवार हटा दी थी। अगर मैं चला देता ना तो आज आप मेरे साथ दस्तरखान पे नहीं होते। इतना सुना ना, सिद्दीक अकबर ने लुकमा छोड़ दिया। कहने लगे वो तू था जो तूने बाप समझ के छोड़ दिया। कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर उसी मैदान में मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आती ना, तो मैं बेटा समझ के छोड़ता नहीं, नबी का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े करके डाल देता। तो ये दीन आप सीखने की कोशिश करें। अक्सर दीन सीख रहे तो नौजवान इधर उधर चल दिए। भाई जिसे खुद दीन नहीं आता वो दीन क्या सिखाएगा? जिंदा रहे तो नसीहत समझे, मर जाए तो हमारी वसीयत समझे। जब तक जिंदा रहना मसलक आला हज़रत को मजबूती से थामे रहना। ये बरेली के कुर्ब जवार में भी बड़ी तेजी से हवा चल रही है। बरेली के पास रह के आंधियां, कोई बड़ा फासला नहीं है पूरनपुर का बरेली शरीफ से, कोई ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन इतनी खुदा की कसम तकलीफ होती है सुन सुन। कुछ बातें तो अब कह नहीं सकते हैं, लेकिन घुटन होती है। इसलिए खुदारा अपने आप को आला हज़रत की चौखट से मजबूती से बांधे रखो, मजबूती से बांधे रखो। नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई बातें हो रही हैं, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। बस इतना समझ लेना 100 साल हो गए हैं, अभी तक कोई इमाम अहमद रजा जैसा नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। और जिस मसले पे उन्होंने कलम उठा दिया है उसकी आखिरी हद तक तहरीर कर दी है, उसको हरफ आखिरी बना दिया इमाम अहमद रजा ने अपने कलम को। मैं कहता हूं साहब, कई बार होती है बात कि वो तहकीक वो तहकीक। मैंने कहा सुने भाई, सारी तहकीक अपनी जगह है, इमाम अहमद रजा की तहकीक अपनी जगह है। जिस फतवे पे इमाम अहमद रजा ने जरूरियात को पेशे नजर रखते हुए अपने दौर में तहकीक कर दी, अब उसमें मजीद तहकीक की गुंजाइश नहीं। ये भाई सीधी सी बात है। तो इन चीजों को लेकर भी इख्तलाफात हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कई वजूहात से झगड़े, फिकी इख्तलाफात को लेकर के गाली गलोच, पीरा मुरीदी के मामले को लेकर के गाली गलोच, सिलसिलों को लेकर के झगड़े, इतने सारे झगड़े चले आ रहे हैं। अब तो सादात में भी गुटबंदियां हो गई हैं, सादात के अंदर भी हिस्से बना दिए गए हैं। ये फला सादात है, ये फला सादात है। मैं कहता हूं डॉक्टर इकबाल का शेर याद रखो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ कि मुसलमान भी हो। अपनी सबसे बड़ी पहचान इस्लाम है, मुस्तफा की गुलामी सबसे बड़ी पहचान है। इतने बड़े मजमे में आकर के बैठे हो सकता है कोई हाथ उठा के कहे मैं अशरफी हूँ, कोई ये कहे मैं रज़वी हूँ, कोई ये कहे मैं चिश्ती हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ इस पूरे मजमे के अंदर अगर पूछा जाए कौन कौन है, सबका एक हाथ उठे और सब ये कहे चिश्ती रज़वी बात में है। हम सब पहले मुस्तफा जाने रहमत से निस्बत की बुनियाद पे मोहम्मदी कहलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। झगड़े हो गए, इतने सारे इख्तलाफात। एक जगह हजरत बुरा ना मानना, पीर साहब आए, पीर साहब आके कहने लगे भाई ये वहाबियत कैसे बढ़ गई यहां पे। इमाम था बेचारा, कितनी तनख्वाह देते इमाम को?
5,000 6,000 8,000 10 बस